Welcome to Super Science Channel. Today we will read about life processes by our loving brother Navneet. Oh, that's good. I think this is a pretty one. Oh, so good. So, Uncle Ken has asked me about how can I differentiate alive or dead? Okay, if you have to answer the question too, Uncle Ken then first see Super Science video about life processes. Super science. Yes, dear. Okay, Let's begin. तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो कैसा लगा आप लोगों को रेने और लिज़ी का चैट? तो वैसे भी उन लोगों का चैट जैसा भी हो, तो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, ये बात मैटर करती है। रेने और लिज़ी आज ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड में है, तो सिर्फ वो आपके एग्जिस्टेंस के लिए है। मीन्स अगर आपको पसंद आए तो रेने है, आपको अगर पसंद आए तो लिज़ी है, आपको अगर पसंद नहीं आए तो रेने और लिज़ी नहीं है। ओके, तो ये बस मैंने एक ऐसा कन्वर्सेशन वाइज टॉपिक को एक्चुअली कन्वर्सेशन मतलब एक्चुअली कहानी जैसे एक टॉपिक को हम कवर करने के लिए कुछ कोशिशें हमारी हैं। तो उन कोशिशों को हमको पूरी करने के लिए रेने और लिज़ी का सहारा लेना पड़ा। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे देखा आप लोगों ने, ज़रा सा थोड़ा सा कन्वर्सेशन था, तो आगे ये कन्वर्सेशन और बढ़ेगा और ये कहानी जैसी होगी लाइफ प्रोसेसेस। तो आगे जो एक बढ़ेगा ये, तो आप लोगों ने लास्ट में क्या ऑब्ज़र्व किया कि लिज़ी को जो है वो बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा थी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो क्या आपको जानने की इच्छा नहीं है दोस्तों? है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास 10th का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस। तो देखते हैं हम पहले। तो जब आप कन्वर्सेशन को देख रहे थे, दोनों के बीच में इंटरेक्शन को देख रहे थे, तब एक और पर्सन का जिक्र हुआ। कौन से पर्सन का जिक्र हुआ दोस्तों? यस दोस्तों, आप सही हैं, अंकल केन का जिक्र हुआ था। तो अंकल केन कौन है? तो अंकल केन लिज़ी के चाचा हैं। तो केन जो है वो लिज़ी के चाचा हैं। वो लिज़ी के चाचा उससे क्वेश्चन किए थे कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव और नॉट। तो क्या जिंदा है और क्या नहीं है, उसके लिए अंकल केन ने लिज़ी को पूछा था। ओके, तो लिज़ी उस टाइम बता नहीं पाई थी। तो फिर लिज़ी ने इसके बारे में रेने से डिस्कस किया। तो रेने ने बोला कि इसके लिए हमें एक तगड़ा वाला सुपर साइंस का वीडियो देखना पड़ेगा। तो और यही है दोस्तों सुपर साइंस का वीडियो। ओके, तो आपको अगर इसके बारे में एजुकेशन अच्छी तरीके से चाहिए तो आपको सुपर साइंस का वीडियो देखना होगा। मैं भी कुछ ऐसे रेने के जैसा मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो एक्चुअली ये बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आपको सुपर साइंस पे आना पड़ेगा। और सिर्फ सुपर साइंस ही नहीं, एक्चुअली हम जो है वो ए से लेके जेड तक पहुंचते हैं। ओके, तो मींस एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। इवन वहाँ पे कोई भी टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ रहता है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे पूरी क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी को, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ था, लेकिन एक्सप्लेनेशन बेटर तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो आज हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में ई से लेके जेड तक, फ्रॉम बिगिनर, मतलब आप लोग अगर बिगिनर्स हो तो भी आप लोगों के लिए एकदम कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो एकदम रामबाण साबित हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव और नॉट। तो हम हाउ डू वी टेल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव और नॉट, तो हम इस डिफरेंस कैसे बता सकते हैं कि क्या अलाइव है और क्या अलाइव नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए हम देखिए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर अलाइव। ये बात तो पक्की बात है कि सारे प्लांट्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो अलाइव है। जो अलाइव है, इसको कहने का सेंस है, ये है इसका कहने का सेंस कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स अलाइव है। प्लांट्स और एनिमल्स अलाइव है, यानी कि जो हम देख रहे हैं, जिनको क्या करते देख रहे हैं हम उनको, तो हम उन्हें द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन, तो उन्हें हम एक ही चीज़ करते देखते हैं कि वो अलाइव है कि नहीं, उसको हम डिसाइड करने के लिए हम एक ही चीज़ देखते हैं। उसका वही एक बहुत बड़ा क्राइटेरियन है कि मूवमेंट, एक बहुत बड़ी चीज़ मैटर करती है, वो है मूवमेंट। ओके, तो मूवमेंट से ही हम एक्चुअली पहले हम लोग मूवमेंट देखते हैं। ओके, इवन इन एनिमल्स में हम पहले मूवमेंट देखते हैं। ओके, तो ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ये तो पता ही होगा कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के सारे लिविंग थिंग्स खुद मूव करते हैं। तो
सारे लिविंग थिंग्स, इसका मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स भी दोस्तों। तो एंड प्लांट्स कैसे मूव करते हैं, या किसी में से किसी का सवाल होगा, लेकिन हम उस सवाल का भी जवाब दे रहे हैं कि प्लांट्स भी मूव करते हैं दोस्तों। तो आपको अगर इसके बारे में ज़रा सा प्लांट्स कैसे मूव करते हैं और ये सब वगैरह वगैरह जानना है तो आप अभी अभी जुड़ते रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो मूवमेंट जो है अच्छे से देखिएगा, सब चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होगी यहाँ पे। मूवमेंट जो है वो दो तरीक़ों से बटा हुआ है, फास्ट और एक होता है स्लो मूवमेंट। ये ऐसे आपको कहीं भी समझा नहीं सकता, ओके, इस तरह से। तो स्लो मूवमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट टू ऑब्ज़र्व, ओके। तो और जो फास्ट मूवमेंट है वो ईजिली ऑब्जर्व्ड। ये इजीली ऑब्जर्व और डिफिकल्टी ऑब्जर्व हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, किसको हम रेफरेंस मान के इसको बात कर रहे हैं। तो ये है डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व और इजीली ऑब्जर्व, ये सब आई के कारण है, नेकेड आई के कारण, ओके। तो अगर नेकेड आई से इजीली ऑब्जर्व होता है तो इजीली ऑब्जर्व होगा, अगर नेकेड आई से डिफिकल्टली ऑब्जर्व होता है डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व हो जाएगा, ओके। तो इजीली ऑब्जर्व में कौन कौन आ जाते हैं, एनिमल्स। डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व में प्लांट्स। क्या आप लोगों ने प्लांट्स को बहुत हरी हरी पत्तियों को ऐसी ऐसी नागिन डांस करते देखा है या फिर लुंगी डांस करते देखा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप लोगों ने एनिमल को जरूर देखा होगा, ओके। तो प्लांट्स क्या क्या मूव कर सकते हैं, देखिए प्लांट्स क्या क्या मूव कर सकते हैं, ओके। तो प्लांट्स मूव कर सकते हैं अपना लीव्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी से मूव कर सकते हैं, स्टेम्स, ओके, ब्रांचेस, ओके, ब्रांचेस, स्टेम्स, बस वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। तो आपको एक और बात कि प्लांट्स जो हैं वो किधर मूवमेंट करते हैं, तो अपने स्टिमुलस की तरफ। अब स्टिमुलस क्या होता है भाई साहब, तो स्टिमुलस होता है सनलाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ या वाटर की तरफ, ओके, सही है, या ग्रेविटी की तरफ, सही है दोस्तों। तो और एनिमल्स तो फ्रीली मूव्ड है, वन प्लेस टू अनदर, ओके, वन प्लेस टू अनदर, वो जा सकते हैं वन प्लेस टू अनदर कहीं भी। ये जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड इन सॉइल, ओके। ये जो होते हैं ये नॉट फिक्स्ड होते हैं, कहीं भी ये फिक्स नहीं होते और ये तो फिक्स्ड होते हैं, ओके। ज़रा से एक बार अच्छे से टेबल देख लीजिए आप लोग, इसको आप लोग एकदम फेयर तरीके से नोट्स में बनाइएगा, ओके, देख लिया। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम गवाए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। पहले अगर आपको अंकल के ने फिर अगर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की तो आप लिजी वन के अंकल के को मारना एक गुस्सा ऐसे कि वो पलट जाए, ओके। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है, ये तो लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर दी, नॉन लिविंग थिंग्स जो है एकदम E to Z पढ़ाई होगा, इसीलिए ये वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, ओके। वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, ओके 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 ओके। तो हर लिविंग थिंग्स के पास उसका एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, तो उस वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को हम वो स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं वेल ऑर्गेनाइज, तो दोस्तों देखिए वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, आप लोगों ने तो पढ़ाई होगा, सेल से टिश्यू बनता है, ओके, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, ओके। तो सेल जो है, तो सेल से पहले भी कुछ होगा, सेल से पहले क्या था, सेल किससे बनता है, ओके दोस्तों सही बोला आप लोगों ने, मॉलिक्यूल्स, सेल मॉलिक्यूल से बनता है, ओके। तो सेल जो है मॉलिक्यूल से बनता है। तो अभी जो ये मॉलिक्यूल है ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, अब इन मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट किस लिए होता है मॉलिक्यूल्स में दोस्तों, तो मूवमेंट होता है, मूवमेंट कैसा होता है पहले इसको देख लेते हैं कि वो बहुत स्मॉल स्केल में मूवमेंट होगा, इनविजिबल टू नेकेड आइज, ओके। तो फिर यहाँ से एक सवाल उठता है, हम लोग सवाल को भी जल्दी से करेंगे, एक सवाल उठता है यहाँ पे कि इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी, क्या ये नेसेसरी होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, क्या ये नेसेसरी होता है? तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी होता है। तो ये बात बताइए कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी होता है, तो होता है तो ठीक है, लेकिन क्यों होता है नेसेसरी? आप लोग जड़ तक जाओ ना, तो ये क्यों होता है नेसेसरी? तो ये इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, तो ग्रोथ और रिपेयरमेंट ऑफ सेल के लिए ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी होता है, और भी बहुत ज़्यादा लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ये सब बहुत ज़्यादा लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए ये नेसेसरी होता है। तो आपको याद यही रखना है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट एक्चुअली मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि नेसेसरी होता है। अच्छा नहीं होता है दोस्तों, नेसेसरी होता है। अच्छा या बुरा होती है तो एक्सेप्शन हो गया ना, सॉरी ऑप्शनल हो गया ना, लेकिन करता है। तो अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं लिविंग थिंग्स के। बिल्कुल जीरो से उठना है हम लोगों को। कुछ लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है मूव बाय ओन। अब ये मत बोल देना कि ये प्लांट्स का लिविंग थिंग्स नहीं है, तो प्लांट्स में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है दोस्तों, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, इसको भी याद रखना। नीड फूड, एयर, वाटर, ओके, इन्हें इनकी ये सब की ज़रूरत होती है। और कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, अगर आसपास में कोई चेंज होता है तो उसको उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। रेस्पायर, रेस्पिरेशन मतलब वो सांस लेते हैं। एक्सक्रीट, बहुत लंबा हाथ मारते हैं। और एक्सक्रीट के बाद रिप्रोड्यूस, ओके, रिप्रोड्यूस टू यंग वंस। यंग वंस मतलब ओके, या फिर अंडे से भी, या फिर ओके, बहुत सारे वेज हैं रिप्रोडक्शन के, तो हम लोग उसको नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं कि द बेसिक फंक्शन, कोई भी प्रकार की दिक्कत हो दोस्तों तो दिल खोल के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, क्योंकि इस बार आप लोगों की बोर्ड्स एग्जाम है, ज़रा सा भी आप लोग रिस्क नहीं लीजिएगा, ओके। तो इसको लाइफ प्रोसेसेस ये हो गया। तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है एक्चुअली, तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो वो फंक्शंस कौन से हैं दोस्तों, तो वो फंक्शंस हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन को भी इसी कैटेगरी में डालते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपका अगला चैप्टर है बायो का, और ग्रोथ और मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ओके। देख लिया, स्क्रीनशॉट तो ले लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो है कुछ इसी तरह से आते हैं लाइफ प्रोसेसेस की कैटेगरी में। दीज हैपन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ये सब तभी होते ही रहते हैं जब हम लोग कुछ करते भी नहीं है। तो एनीथिंग पर्टिकुलर हम नहीं करते हैं, तो ये तभी भी ये चीज़ सब होती रहती हैं। तो ये प्रोसेसेस डैमेज को रोकने के लिए, एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो चिंता मत करो यार, सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। तो अभी न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन होता है, हाँ अभी न्यूट्रिशन टॉपिक पे नहीं आया, लेकिन न्यूट्रिशन को भी ठीक से ऐसे ही टूटा फूटा एक्सप्लेन कर देता है। बाद में जब न्यूट्रिशन टॉपिक पे आएंगे तो अच्छे से कर देंगे, ओके। टेकिंग इन फूड, and converting to small molecules which is absorbed by the body, ओके। तो जो बॉडी के कारण जो बॉडी से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो न्यूट्रिशन देख लिया। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन होता है कि एक्चुअली oh shit, this is energy from food absorbed by body। तो रेस्पिरेशन फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो एब्जॉर्ब रहता है, एब्जॉर्ब फूड रहता है उससे एनर्जी रिलीज करता है, ओके। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट तो समझ ही रहे होंगे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर एक पार्ट में खाना, मतलब एक पार्ट में एनर्जी है तो उसको दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, ओके, जहाँ उसकी ज़रूरत हो। एक्सक्रीशन क्या होता है, तो वो जो एक्चुअली जो इन सब प्रोसेस से गुजर के जो वेस्ट जाता है ना, जो वेस्ट मटेरियल जाता है, तो वो जो रिमूव करता है एक्सक्रीशन के थ्रू।
ये प्रोसेस के थ्रू वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीशन रिमूव करता है। ओके, ये प्रोसेस हमें हेल्प करता है रिमूव करने में। सिंपली ये बात डालूँ दिमाग में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसके बारे में तो आई थिंक आप लोगों ने सब कुछ के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या 0 से 100 तक, A to Z तक। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग थिंग्स को हेल्प करता है चेंज को सर्वाइव करने में। ओके, चेंज जो होते हैं लिविंग थिंग्स के अराउंड में, चेंज किस टाइप के होते हैं, जैसे एयर का चेंजिंग ऑफ एयर हो गया, चेंजिंग ऑफ वाटर हो गया, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है हमें इनको ढालने में अपने में मदद करता है। ओके, अभी देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, तो ग्रोथ होता है जब ये लिविंग थिंग्स का साइज बढ़ने में मदद करता है। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व्स द चेंज फ्रॉम ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू ए बिग ऑर्गेनिज्म। ओके, इतना दिमाग में डाल देना। मूवमेंट क्या है, तो मूवमेंट है आप लोगों का आइदर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव इट्स बॉडी पार्ट। तो मूव क्या, वन प्लेस टू अनदर और मूव देयर पार्ट्स। ओके, इसको बस आप लोगों को याद रखिएगा। पूरे चैप्टर को पढ़ने में हम लोग को इसको ज़्यादा और रिप्रोडक्शन, इसको याद करना जरूरी है दोस्तों। पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो इसी को रेफरेंस में पढ़ेंगे, इसी के रेफरेंस में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है सबके बारे में एक बार आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी वैसे ही क्या बोलते हैं उसको, स्पीड रिकैप चल रहा है हमारा, स्पीड रिकैप, वही। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन होता है तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन को आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है भाई साहब रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो और फिर आप लोगों ने ये सब तो देख लिया। अब देखते हैं एक अच्छा सा पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तब तक तुम्हें बहुत सारा पता है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये मटेरियल कैसा है पता है, ये एनसीईआरटी का मटेरियल है, एशान का मटेरियल है, और आई थिंक क्या होता था, के सिंह का जो बुक है, के सिंह के बुक का मटेरियल है। और तो क्या तो बात याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैं और एक बुक था यार दोस्तों, याद नहीं आ रहा मुझे क्या तो था जी। यस। और ये जो एक पाथ फाइंडर का बुक आता है, ये वो 4 बुक्स का ये संग्रह है। इवन 4 बुक्स नहीं, मुझे अभी प्रॉपर तरीके से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत सारे बुक्स का संग्रह है। तो ये एनसीईआरटी की एक लाइन है कि सिंस लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज देयर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। ओके, ये जो लिखा हुआ है जिसका मतलब मैं इधर समझा देता हूँ। जो लाइफ ऑन, जो अर्थ पे जो लाइफ है, ओके, तो वो अर्थ पता है, अर्थ पे जो लाइफ है CH1 से बना है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये फैक्ट है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। CH1 क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। CH1 तो इनसे बना है। तो ये जो अर्थ जो है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे है, तो ये जो सोर्सेज हैं ये सब भी कार्बन बेस्ड हैं। तो कार्बन बेस्ड है तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसा है, तो अगर वो अमीबा है तो उसमें एक्चुअली अगर अमीबा है तो वो सिंगल सेल्ड है, और अगर ह्यूमन बींग्स या और अदर है वो तो मल्टी सेल्यूलर है। ओके, तो मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। तो कम्प्लेक्सिटी पे जो एक्चुअली जो अर्थ पे जो लाइफ बेस्ड है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे है, तो ये सोर्स जो है वे भी तो कार्बन बेस्ड होंगे ही। तो इन कार्बन सोर्सेज का कम्प्लेक्सिटी कैसा, ये जो है ये कार्बन बेस्ड के कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस को यूज़ करते हैं। न्यूट्रिशनल प्रोसेस क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब हेटरोट्रॉफिक्स में भी 3 पार्ट्स आ गए हैं, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग रिएक्शन है, बस 2 पॉइंट है दोस्तों, ज़रा सा हार्ड है आप लोगों के लिए। तो ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग जो है ये कुछ ऐसे मतलब ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे कॉमन केमिकल्स रिएक्शंस हैं। तो इनका मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, तो इस ब्रेक डाउन के लिए ऑर्गेनिजम्स जो है ये रिस्पायर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। ओके,
तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग एनर्जी नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन और वगैरह वगैरह। That's too interesting. Isn't it? I have told you not. Bye. Bye.